हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, आज जो चर्चा का विषय है वो है जन्म कुंडली में विदेश जाने के योग। कौन से ग्रह या कौन सा जन्म कुंडली का भाव ऐसे होता है जो जातक को अपने घर से दूर यानी विदेश में जा कर के उसको अपनी आजीविका चलानी पड़ती है, या विदेश में जा कर के उसको रहना पड़ता है। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे पुनः निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें। स्वयं भी करें, अन्य लोगों से भी कराएं। वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको अच्छी लगती है तो अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं या शेयर करें। साथ साथ में लाइक भी करें, कमेंट भी करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। तो मित्रों, चर्चा करते हैं विदेश यात्रा का योग या विदेश योग। मित्रों, जन्म कुंडली में जो कुंडली का 12वां भाग होता है, जहाँ पे मैंने 12 लिखा है, वह कुंडली का 12वां भाग है। उस 12वें भाव का संबंध ही विदेश यात्रा से है। और चंद्रमा जो है विदेश यात्रा का नैसर्गिक कारक ग्रह माना गया है, जो चंद्रमा से विदेश यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं और 12वें भाव से भी विदेश यात्रा की चर्चा करते हैं। अब बात आती है कि विदेश योग कब बनते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति का देखते हैं कि शादी के बाद, जब विवाह होता है, विवाह के बाद विदेश जाने के योग बनते हैं। तो शादी के बाद किसके बनते हैं? जब सातवां भाव विवाह से संबंधित होता है, शादी से संबंधित सातवां भाव होता है। और 12वां जो भाव है वो विदेश का भाव है। जब सातवां और 12वां भाव या 7वें भाव या 12वें भाव का स्वामी इनका परस्पर संबंध हो, तो फिर जातक का विवाह के बाद विदेश जाने के योग अधिक बनते हैं। ऐसे योग जिस जातक की कुंडली में होते हैं, तो यह योग जातक को विदेश अवश्य पहुंचाता है। या कभी कभी ये भी हो जाता है, जब पूर्ण योग ऐसा बनता है और यदि उन पे पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी विदेश में रह करके भी शादी कर देता है और विदेशी मूल जो व्यक्ति होते हैं उनसे विवाह करके और वहीं विदेश में ही उसका बसेरा हो जाता है। अधिकतर देखा गया है कि 12वें भाव का स्वामी यदि चंद्रमा है या चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर है या चंद्रमा 12वें भाव में उच्च का बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के विदेश जाने के योग अधिक बनते हैं। 12वां भाव चंद्रमा का है या चंद्रमा वहाँ दृष्टि डालता है या चंद्रमा वहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है या चंद्रमा वहाँ पे अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है, तब भी विदेश जाने के योग बन जाते हैं। यदि सप्तम भाव
और 12वें भाव का परस्पर संबंध है। दोनों एक दूसरे को मित्र दृष्टि से देखते हैं, तब भी व्यक्ति का विदेश जाने के योग, विवाह के बाद विदेश जाने के योग बन जाते हैं। तो मित्रों, ये विदेश जाने से संबंधित जानकारियां मैंने आपको सूक्ष्म रूप से दी हैं। अन्य योग भी कुंडली में विदेश जाने के लिए देखे जाते हैं, परंतु ये सूक्ष्म है कि चंद्रमा और 12वां भाव विदेश के कारक हैं। विदेश योग इन दोनों से मिलकर के बनते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः कल किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, हरिओम।